झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अनीता चौहान के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। इस मामले में एफआईआर हुआ है। बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत की थी। काकड़वानी थाने में एफआईआर अब दर्ज की गई है। तहसीलदार के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को गुंडा, चोर और डाकू बताया था, जिसके बाद थांदला विधायक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनीता चौहान के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी और अब काकड़वानी थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। एफआईआर विधायक के खिलाफ दर्ज हुई। हरीश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, अब विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जी, जिस तरीके से हमारी आईएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जो भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत ये मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 188 आईपीसी की धारा के तहत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हरीश, यहाँ पर ये भी समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब चुनाव आते हैं तो कई टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसे में नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी शिकायत या किसी भी बयान की शिकायत, किसी भी टिप्पणी की शिकायत अगर निर्वाचन आयोग से की जाती है तो इस तरह का एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो सकते हैं? जी, कहीं न कहीं अगर बात की जाए, अगर इस तरीके की टिप्पणी होती है तो चूंकि शासन प्रशासन के ऊपर वो सारी चीजें निर्भर होती है, वो किस तरीके से इस आवेदन को, इस विरोध को किस तरह से लेती है, उसके बाद ही वो कुछ आगे की कार्रवाई की जाती थी। यानी कि थाने में शिकायत करवाई जाएगी तो इस पर निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज हो सकती है। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दरअसल ये पूरा विवाद उपजा कहां से, किस बयान के बाद शिकायत हुई थी, वो बयान भी आप सुनिए। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है। वो ये प्रण कर लो और अपनी विधानसभा एक तरफा वो मावी ने वोट काट लिए थे और कैसा कोई देश वाली बात करे उसके हाथ काट दो, उसके ऐसी खेती कर दो। पता चला कि जैसे कोई वीडियो हमारा जो है बना करके इस तरीके के कोई काट करके बनाया गया, इस तरीके का कोई विवादित बयान, और हमने ऐसा किया नहीं। चलिए, तो जब विवाद बढ़ा तो विवाद के बाद यूटर्न भी विधायक ने लिया। हालांकि अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, देखना होगा कि किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के बेतुके बयान के बाद अब झाबुआ जिले की राजनीति जरूर गर्मा गई है। विधायक भूरिया ने भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान पर गुंडा, चोर और डाकू जैसे आरोप लगाए। हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन भी किया, लेकिन साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशियों की बात करने वालों के हाथ काटने की बात भी इस वीडियो में सुनी जा सकती है, जिसे लेकर भाजपा सहित जेएस के कार्यकर्ता भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब सड़कों पर नाराजगी नजर आ रही है। बुधवार और गुरुवार रात कल्याणपुरा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विधायक वीर सिंह भूरिया का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, लगता है कि मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ एफआईआर, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी जो दल हैं उनकी विरोध और नाराजगी यहाँ पर देखनी होगी। ये जो आरोप की बात अभी संज्ञान में आया है कि वीर सिंह जी भूरिया ने, थांदला विधायक ने जो आरोप एक प्रकार का लगाया है, वो एक उनकी निजी विचार है और उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो संस्कृति है, जो उनके मूल विचार है, उनकी भाषा शैली से प्रदर्शित होती है और कहीं ना कहीं ये हार की बौखलाहट भी है। वीर सिंह भूरिया ने हमारे लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान जी के बारे में जो अशब्द कहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कल्याणपुरा मंडल में काफी रोष है। इसके लिए उग्र आंदोलन की तैयारी भी है। हमारे भाजपा संगठन का जैसा निर्देश रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे की सूचना करेंगे।